हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स रिलेटेड विद अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने समझा था व्हाट इज़ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग में हम क्या क्या करते हैं, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको लास्ट वीडियो क्लियर है तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इससे हमने इंपॉर्टेंस समझी थी अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस की। तो इसका मतलब अगर हमें बिजनेस के बारे में जानना है सो अकाउंटिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो हमें अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने बात की थी कि हम अकाउंटिंग में करते क्या हैं। सो बेसिकली हमने बात की थी कि अकाउंटिंग एक कला है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक तरीके को फॉलो करते हैं और जो सब कुछ लिखते हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में लिखते हैं। मैंने आपको बताया था देयर इज़ नो रूम फॉर नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग। ट्रांजेक्शन्स, लेन देन और उनके जो रिजल्ट होते हैं, इवेंट्स, उनको रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं और उसके बाद उनको इंटरप्रेट करते हैं, उससे रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है, हमने बात की थी रिकॉर्डिंग हम करते हैं, जो बुक होती है उसका नाम है जर्नल, और जो हम क्लासीफाइंग करते हैं, जो ग्रुपिंग करते हैं उसका नेम है लेजर, और उसके बाद हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हम ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये अगर थोड़ा सा नहीं भी अभी समझ में आया कोई बात नहीं, मतलब लास्ट में हम बेसिकली प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम यहाँ बनाते ही हैं, थोड़ा याद रखना, वो धीरे धीरे आपको क्लैरिफाई होता रहेगा। आज हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग के बारे में। तो ऑलरेडी हम अकाउंटिंग के बारे में जान चुके हैं, तो ऑब्वियसली हम कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसकी डेवलप कर ही लेंगे। फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। इसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो भी लेन देन होती हैं बिजनेस की वो रिकॉर्ड करते हैं, लाइक सेल्स की, परचेजेस की, रेंट पे किया, कमीशन पे की, ये सब जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई ऐसे बिजनेस से बाहर है, यानी अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमारे मालिक किससे रिलेटेड कोई है तो वो हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते अगर उसने बिजनेस में से नहीं लिया। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग। इसमें हम करते क्या हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब सारी लेन देन को लिखना, और हम लिखते कौन सी बुक में है, कौन सी बुक में लिखते हैं, जो बुक हमने बनाई जिसमें हम एक एक करके लिखी जा रहे हैं उसको कौन सी क्या नाम दिया हमने उसको, नाम दिया हमने उसको जर्नल। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासीफाइंग। देखो लिखना ही काफ़ी नहीं है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था परचेज सेल, आप लिखते गए परचेज है, सेल है, कमीशन है, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रुपिंग करनी है, एक जैसे सेल को एक जगह ले आए, परचेज को एक जगह ले आए। ये तो एक एग्जाम्पल है, वैसे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, ठीक है। तो क्लासीफाइंग। नेक्स्ट इज समराइजिंग। हर एक बिजनेस जो है वो चलता है प्रॉफिट और लॉस के लिए और अपना पोजीशन जानना चाहता है, ये उसकी क्या पोजीशन है मार्केट में, तो वो कैसे पता लगता है, समराइजिंग में। मतलब जो सारा हमने बैलेंसेस निकाले क्लासीफाइंग में उनको यूज़ करके हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट हम यहाँ पे बनाते हैं। बैलेंस शीट बताती है पोजीशन कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ शो करते हैं। एसेट्स मतलब हमारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा हमें, और लाइबिलिटीज़ मतलब हमारी देनदारियाँ, ठीक है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, पहले बात की थी। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना ज़रूरी है, जैसे सेल है, सेल कितने की हुई ये ज़रूरी है, उसको मॉनेटरी टर्म्स में पता भी होना चाहिए, तभी हम सेल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जैसे सेल हुई तो क्या हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं, जब तक हमें पता नहीं कि सेल कितने की हुई, मतलब सारा पैसे में ही वर्क होगा। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटिंग ऑफ द रिजल्ट्स। जो भी हमने निकाला फिर हम उसे कुछ निष्कर्ष निकालेंगे कि हमारा बिजनेस कैसा काम, इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि हमारा प्रॉफिट कैसा है, बड़ा है, कम हुआ है, या कितना है, सही है, गलत है, तो इंटरप्रेट करना, ठीक है। तो बेसिकली इसमें वैसे ना हम बहुत सारी रेशोज़ वगैरह आगे हम सीखेंगे कि कैसे इंटरप्रेट करते हैं, रेशो कुछ स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली वही हमें डेफिनेशन से ही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग। देखो आज के टाइम में हमारे अकाउंटिंग जो है वो हम सिर्फ अपने लिए नहीं करते, अकाउंटिंग बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, क्योंकि हमारे बिज़नेस में बहुत सारे लोग और भी हैं जो जानना चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस कैसे काम कर रहा है। लाइक क्रेडिटर्स जिन्होंने हमें पैसा दिया है, बैंक लोन अगर हमने लिया है तो बैंक वाले जानना चाहेंगे,
गवर्नमेंट जानना चाहेगी हमारे टैक्सेस के लिए, तो उनको कम्युनिकेट करना कि हमारा क्या रिजल्ट है, क्या हमारे प्रॉफिट और लॉस है। तो जो भी जानना चाहता है, जो भी पर्सन है जो कि हमारे बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, हम उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग ट्रांजेक्शन। जैसा कि हमें पता है अकाउंटिंग में हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स नहीं नोट डाउन करेंगे, सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स नोट डाउन करेंगे जो मॉनिटरी टर्म्स में है और जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, कि वो उसको नोट डाउन भी करना है या नहीं करना। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, उसके बाद जनरल में डालना, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड कर लेना। उसके बाद किसमें? लेजर में, यानी क्लासीफाई कर देना, ग्रुपिंग बना लेना। ग्रुपिंग के बाद जो बैलेंसेस आ जाते हैं ना, लाइक लेजर में हमारे पास टोटल सेल्स आ गई, टोटल परचेजेस आ गए, और हमारे पास टोटल रेंट आ गया। अब उसको एक पेज लेके उसके सारे बैलेंसेस लिख लेना, क्योंकि अब क्या होगा कि एक जगह पे हमारे पास सारे बैलेंसेस आ जाएंगे। वो तो इतनी मोटी मोटी बुक बन गई होगी ना लेजर की, तो उसके बैलेंसेस को सिर्फ हमें बैलेंस चाहिए। जैसे राम को कितना बनता है, टोटल सेल्स कितनी, तो वो बैलेंस वाला, बैलेंस की एक स्टेटमेंट बना ली हमने, ट्रायल बैलेंस, इसमें सारे बैलेंसेस लिख लिए हमने, टोटल्स लिख लिए। फिर अब उसकी हेल्प से हमने बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बेसिकली बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, बस ये समझो कि प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हैं, और एक करते हैं पोजीशन, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम शो करते हैं एसेट्स। अगर इसके बारे में थोड़ा समझ में ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे और समझ में आ जाएगा। एसेट्स और लाइबिलिटीज़। एसेट्स मतलब हम जिनकी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी, और लाइबिलिटीज़ मतलब जो देनदारियां हैं। मतलब ये बैलेंस शीट जो पोजीशन बताती है कि हमारी मार्केट में क्या पोजीशन है, और प्रॉफिट और लॉस क्या बताएगा कि हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किया क्यों जाता है? सिंपल, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने के लिए। बिकॉज अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है ये सब याद करना और प्रॉफिट निकालना, ये सब तो एक सिस्टम से यहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाएगी। जैसे मैंने बात किया था, अकाउंटिंग में हम कुछ भी ऐसे ही नहीं करेंगे, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करेंगे। टू एसेटेन द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट निकालना ऑब्वियसली हर एक बिजनेस के लिए निकलता है। टू एसेटेन फाइनेंशियल पोजीशन, कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट मतलब लेनदारियाँ बेसिकली कह सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में, हालांकि इसका बड़ा ब्रॉडर मीनिंग होता है। और लाइबिलिटीज़ मतलब देनदारियाँ। ठीक है, बस आप इतना समझ सकते हो कि मतलब एसेट्स पॉजिटिव चीज़ है हमारी और लाइबिलिटीज़ हमारी नेगेटिव चीज़ होती है। तो ये दोनों शो करते हैं पोजीशन हमारी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन, और ये शो की जाती है बैलेंस शीट के थ्रू। नेक्स्ट इज टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। अब हमें पता लग जाएगा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे डिसीजन ले सकते हैं कि क्या। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता लगा कि हमने रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो हमें पता तो होगा ना, नहीं तो अगर लिखा ही नहीं होगा तो पता कैसे होगा। तो डिसीजन मेकिंग में लॉ मतलब कुछ कंपनीज़ के लिए, अब जैसे टैक्स जिनको टैक्स पे करना होता है, तो उनके लिए हमें अकाउंटिंग हमारी चॉइस नहीं है, हमें बनानी ही पड़ेगी। लॉ कहता है कि आपको बनानी पड़ेगी, तो कंप्लाई करने के लिए लॉ को, और टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़, और सारी जो पार्टीज़ हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। देखो हमारी बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होती हैं, तो उन पार्टीज़ को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, होप इट्स क्लियर। मतलब बेसिकली हमें ये समझ में आया, अगर आपको फर्स्ट वाली वीडियो समझ में आ जाती है कि अकाउंटिंग क्या है और इसमें क्या किया जाता है, तो ये जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोसेस है, ये आप खुद ही लिख सकते हो और खुद ही बना सकते हो। बिकॉज बेसिकली अगर आपको एक चीज़ का मीनिंग समझ में आ गया तो आगे आप क्रक्स खुद डेवलप कर सकते हो। ठीक है, दैट इज़ द बेसिकली एडवांटेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट इन डेप्थ। ओके, hope it's clear. Thank you so much for watching. Have a nice day.